हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या होता है आईपीओ, आज इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने इससे पहले कभी आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ आईपीओ का फ़ायदा क्या है, आईपीओ लाता कौन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपीओ लाता कौन है और आईपीओ लाया क्यों जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आईपीओ में अप्लाई करना सही होता है या गलत, और इसके साथ साथ आईपीओ में अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होता है, आईपीओ से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ लाता कौन है, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो वह कंपनी अपना आईपीओ लाती है। वह एक प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद वह पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाती है, क्योंकि उसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। तो चलिए और डिटेल से जान लेते हैं आईपीओ लाया क्यों जाता है। आईपीओ लाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो कंपनी आईपीओ ला रही होती है उसको अपना बिजनेस एक्सपेंस करना होता है, उसका अपना बिजनेस और फैलाना होता है, या कंपनी के ऊपर कोई कर्ज होता है तो कंपनी उस कर्ज को आईपीओ के जरिए पैसा इकट्ठा करके उसको अपना कर्ज उतारती है, या कंपनी को कोई मशीनरी खरीदनी है, या कंपनी को कोई प्लॉट खरीदना है। कोई भी बहुत सारे कारण होते हैं तो कंपनी अपना आईपीओ लाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो आईपीओ लाती है तो उससे फ़ायदा क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल के ज़रिए से हम समझते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई एक मेरी कंपनी है, वैसे मेरी कोई कंपनी है नहीं, तो मेरी जो कोई कंपनी है तो उसकी अभी जो कंपनी के पास पैसे हैं वो 75 करोड़ है। और कंपनी को हम और इंटरनेशनल लेवल पे हम बिज़नेस करना चाहते हैं, या नेशनल लेवल पे हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमको 25 करोड़ रुपए की और आवश्यकता पड़ रही है। तो हम 25 करोड़ रुपए हम तो बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक से लेने से हमारा क्या नुकसान होगा, क्योंकि बैंक को हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट देंगे और हमारा बिजनेस थोड़ा सा डाउन होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करते हैं। तो इस लिस्ट करने के लिए हमको आईपीओ लाना पड़ता है, और आईपीओ लाने से हमको इससे पहले सेबी जो रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, तो उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही आईपीओ आता है। तो अब आईपीओ के ज़रिए हम पब्लिक से पैसा रेस करते हैं, यानी कि पब्लिक से पैसा उठाते हैं। अब हम 25 करोड़ रुपए का शेयर हम पब्लिक में बेच रहे हैं और पब्लिक से हम पैसा ले रहे हैं। तो 25 करोड़ हमारा इकट्ठा हो जाता है, और इससे पब्लिक का यह फ़ायदा होता है कि पब्लिक को हमने शेयर दे दिए हैं। और शुरुआत में जब कंपनी आईपीओ लाती है तो उस समय कंपनी का जो प्राइस होता है शेयर का वो लो लेवल पे होता है, यानी कि कम प्राइस पे आपको मिल जाता है। जिस तरीके से हमने मार्केट से या पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा किया है उस पैसे को हम यूज़ करके और अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो जिस तरीके से हमारा बिजनेस बढ़ेगा उसी तरीके से हमारा जो शेयर है वो भी ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जो पब्लिक है जिन्होंने आईपीओ लिया है तो उनका भी शेयर बढ़ता जाएगा, मतलब पैसा बढ़ता जाएगा, तो उनका भी प्रॉफिट होता जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को भी फ़ायदा हो गया और पब्लिक को भी फ़ायदा हो गया। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। और फिर अच्छा, इसका हम देखेंगे कि नुकसान क्या होता है। तो नुकसान यह होता है कि जैसे हमने किसी कंपनी का आईपीओ आया तो उस कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक नहीं है और कंपनी लॉस में है, और कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए आईपीओ ला रही है। अब वो कंपनी पैसा क्या कर रही है, क्योंकि कंपनी पहले से घाटे में चल रही है। तो जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पेटीएम का और जोमेटो का आईपीओ आया था, तो उसकी काफ़ी बुरी हालत देखने को मिली थी दोनों कंपनियों की। दोनों कंपनियां बुरी नहीं हैं, लेकिन उनका बिजनेस है जो अभी लॉस में चल रहा है, जिसके कारण से ओवर वैल्यूएशन की वजह से उनका जो प्राइस था स्टॉक शेयर का वो भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो काफ़ी लोगों का नुकसान भी होते हुए देखने को मिला था। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप जीरोधा का ऐप यूज़ करते हैं, इससे अपना आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे पहले टिक करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा आईपीओ खुल के कंसोल में, ठीक है।
तो फिर इस पर आप IPO पे क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल खुल के आपके सामने आ जाएगा एक नया टैब। फिर इस पे आपको क्या करना है कि जो आपके सामने इस तरीके से जितने भी IPO ओपन है इस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक IPO है मेगा फ्लेक्स करके। इसका प्राइस यहाँ पे देख लॉट साइज आपको यहाँ पे होता है, 1 या 2 शेयर आप अप्लाई नहीं कर सकते, यह लॉट में मिलता है। तो यह मेन लाइन IPO नहीं है, तो यहाँ पे 3000 का लॉट साइज दिखा रहा है। तो यह काफ़ी बड़ा होता है और इसका प्राइस भी यहाँ पे 40 रुपये देखने को मिल रहा है। तो एक लॉट में आपको 3000 शेयर अप्लाई करने होंगे और अगर 2 लॉट करना है तो आपको 6000 अप्लाई करने पड़ेंगे, तब आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।